थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। पवित्र कलाम जो हमें दिया गया है, जिसे हम उपदेश और शिक्षा भी कह सकते हैं, जिसे हम अनंत जीवन की बातें भी कह सकते हैं। तो आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मूसा और हारून का पाप क्या था, जिसके कारण मूसा को परमेश्वर कनान देश में नहीं लेकर गया। कहीं वो पाप हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं पुराने नियम में इसलिए ये आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पाप जो है जब हम करते हैं, ये परमेश्वर को इससे हम अप्रसन्न कर रहे हैं, और वो है विश्वास। और मैं पढ़ूंगी गिनती का अध्याय, गिनती और 20 अध्याय। ये तब की बात है जब सारी इसराइल की जो मंडली थी वो सीने नामक जंगल में जब आए थे, तो उस वक्त वो कदेश में रहने लगे। और वहाँ पर क्या हुआ कि मरियम मर गई, और उसको वहाँ जब मिट्टी दे दी गई, तो जो लोग थे इसराइली लोग, वो पानी के लिए तरस रहे थे। उनको पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए। इसलिए वो मूसा और हारून जो हारून था उसके विरुद्ध इकट्ठे होकर आपस में झगड़ने लगे। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। मूसा को प्रति वो बहुत बड़बड़ाते थे कि मूसा हमें क्यों यहाँ लेकर आया, क्योंकि उस वक्त उनको पानी नहीं मिला था। पानी ना मिलने की वजह से वो परमेश्वर ने जो उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे वो भूल चुके थे। और इस वक्त वो पानी के लिए वो सब कर रहे थे कि वहाँ से हमें क्यों परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया। आप देखो, सोचने की बातें जब बाइबल पढ़ते हैं ना, एक एक वर्ड, एक एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये किस लिए, किसको, कब, क्यों कहा जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। और वो यही कह रहे थे कि हमें तू जंगल में क्यों लेकर आ गया, तूने हमें मरने वहाँ मिस्र में क्यों नहीं मरने दिया। वो कहते थे वहाँ बीज, अंजीर, दाखलता, अनार, हम बहुत कुछ खाते थे। शारीरिक, संसारिक ये शरीर कह सकते हैं। तब मूसा जो हारून की मंडली थी, या आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको विश्वास में पता चलेगा कि कौन सी गलती की मूसा ने, जो परमेश्वर ने उसे, जो मूसा इसराइलियों को मिस्र से लेकर आया, अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर ने उसे अगुवा बनाया। और लास्ट में जब कनान की बारी आई तो परमेश्वर ने उसे कनान को दिखने नहीं दिया। क्यों? लोगों से ज्यादा परमेश्वर को मूसा के ऊपर गर्व था, क्योंकि लोगों के साथ ज्यादा, लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर मूसा के साथ बातें भी करता था। वचन में लिखा है कि एक मूसा ही ऐसा नबी था जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बैठकर बातें करते थे, और बीच में एक कर्टन होता था, पर्दा होता था। और ये लिखा है, और वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से कहने लगे, कुछ मुंह के बल गिरे, अपने मन में कुछ कहने लगे परमेश्वर को कि लोग पानी मांग रहे, हम कहाँ से पानी देंगे, हमारे पास तो पानी नहीं। लोग तड़प रहे थे, इसराइल के लोग जो 32 लाख लोग थे। जब मुंह के बल गिरे, तंबू में, मिलाप वाले तंबू में गए, अंदर गए, तो उनको क्या हो कि उनको यहोवा का तेज
जो था वो उनको दिखाई दिया उस वक्त। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो मूसा को पहले परमेश्वर ने लाठी दी थी, जो उसने नील नदी के ऊपर पानी में मारी थी, उसको कहा कि वो लाठी ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को, सारे लोगों को, सारे इस्राएल की मंडली को इकट्ठा करके तो उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस वचन को ध्यान से सुनना आप। क्या कहा कि तू उस चट्टान से, पंजाबी में लिखा कि लोगों के सामने चट्टान नाल गल कर बात करने के लिए कहा था परमेश्वर ने। यहाँ पर हिंदी में लिखा, अब तू वो लाठी ले और चट्टान से बात कर। बातें कर, और यहाँ पर लिखा है चट्टान ना गल कर, और यहाँ हिंदी में लिखा बातें कर। बातें कर, बात करने सिर्फ चट्टान से, जो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मूसा परमेश्वर को जानता था। मूसा परमेश्वर की हर एक बात को जानता था। मूसा के साथ परमेश्वर ने किस तरह से बात की, अब्राहम के साथ एक मित्र के समान, अब्राहम को अपना मित्र कहा। मूसा एक नबी था, मूसा के साथ परमेश्वर ने आमने सामने बातें की और बहुत सारे चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दी बिना कुछ किए। और मूसा को परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें करता, अब वह अपना जल देगी। आज आप इस वचन से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने ये वचन सुना भी है, लोग इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको इस गिनती की अध्याय में कि जो मूसा का पाप था, क्या पाप था, किस कारण उसको कनान नहीं लेकर, कनान नहीं दिखाया परमेश्वर ने, कौन सी चीज थी जो परमेश्वर को, उसकी किससे परमेश्वर जो बहुत दुखी हुआ था, मूसा की किस चीज से। और यहाँ लिखा कि जब तू चट्टान नंगाल कर, फिर इसमें से पानी निकलेगा और वह पानी लोग और उनके पशु पिएंगे। और वो जो लाठी थी वो यहोवा के, परमेश्वर के सामने पवित्र तंबू में थी। मूसा ने यहोवा के जैसे कहा, उसने वो लाठी उस तंबू से ले ली, क्योंकि वो लाठी तंबू में रहती थी। जब मूसा को जरूरत पड़ती थी, जब परमेश्वर कहते थे, तब वो इस्तेमाल करता था। उस लाठी में सामर्थ्य थी। तो मूसा ने, हिंदी में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, सबको बुलाया कि सब आ जाओ, तुम्हें पानी मिलेगा। मूसा ने उससे कहा, ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको वचन जब समझ लगेगा ना क्या बात हुई, क्यों परमेश्वर को ये बात उनकी बहुत बुरी लगी। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से सिर्फ बात करनी। कैसे कि चट्टान, मूसा को लोगों के से कहना था कि ये चट्टान से बात कर, कि चट्टान से अभी पानी निकलेगा, बस यही कहना था। क्योंकि उस वक्त यीशु के नाम से नहीं कह सकते थे, जैसे आज हम कहते थे ना, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से वो हो जाए, यीशु के नाम से ये हो जाए। अब ये बात ध्यान से सुनना, या आपने कहीं से कहीं भी नहीं अभी तक सुनी होगी, क्योंकि वैसे ही चट्टान से बात करने दिखी। अभी चट्टान से परमेश्वर पानी निकालेगा, ये कहना था। यीशु के नाम से तो हम अब कहते हैं ना, तब यीशु नहीं आए थे। उनको कहना था कि परमेश्वर आपके लिए चट्टान से बात करने के लिए कहा था। परमेश्वर को महिमा देनी थी मूसा ने कि परमेश्वर अब आपके लिए चट्टान से पानी निकालेगा, हम नहीं। और उसने कहा, हे दंगा करने वालों सुनो। लोगों को कहा, वो इस्राएल लोग परमेश्वर के लोग थे, लोग नहीं जानते थे परमेश्वर को। लेकिन मूसा ने कहा, हे दंगा करने वालों सुनो,
क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? मूसा ने क्या कहा? मैंने कहा ना, ध्यान से सुनना। हमको, हमको। मूसा कौन है पानी निकालने वाला? कौन है मूसा पानी निकालने वाला? वो तो परमेश्वर ने पानी देना था। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे दंगा करने वाले लोगों सुनो। हे दंगा करने वाले लोगों नहीं लिखा, हे दंगा करने वालों सुनो। क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? ये मूसा कितना मुश्किल काम लग रहा था। जैसे मूसा को चट्टान को तोड़ पता नहीं क्या करना होगा। मूसा को चट्टान को तोड़ कर पानी निकालना था। और मूसा कह रहा था, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या अब हमको इस चट्टान से पानी निकालना? लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि चट्टान पानी देगी। परमेश्वर कह रहा है 8 में, 20 की 8 में, उस लाठी को ले, तंबू में से लेकर आ तो अपने भाई के साथ, और क्या करना, तो उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल देगी। चट्टान से बात कर कि ये चट्टान पानी देगी आपको। यही बात करनी थी कि परमेश्वर आपके इस चट्टान से देखना कैसे पानी निकालता था। क्योंकि आप सब जानते, वो चट्टान यीशु मसीह का चिन्ह थी। और उसने कहा हमको पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और काम गलत हुआ जो मूसा ने किया। मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात कर, और उसने लाठी को चट्टान पर 2 बार मारा। मारकर उसने क्या साबित किया? अपना गुस्सा साबित किया, अपना क्रोध साबित किया उन लोगों के ऊपर। और परमेश्वर की गुस्से के कारण अनआज्ञाकारी होगी उससे। जो परमेश्वर ने कहा वो काम उसने नहीं किया कि ये चट्टान, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि चट्टान तुम्हारे लिए पानी निकालेगी, और उस चट्टान में से अपने आप पानी निकलना था कि परमेश्वर आपके लिए पानी निकालेगा। उसने लाठी भी मारी 2 बार, और उसने ये भी कहा कि हमको पानी निकालना पड़ेगा इस चट्टान में से। ये गलत है, आप ध्यान से सुनिए, बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि मूसा परमेश्वर को जानता था। और मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला। परमेश्वर ने फिर भी मूसा के उस वक्त की गलती को नहीं देखा, लोगों को देखा। परमेश्वर ने लोगों को देखा, और लोगों के लिए परमेश्वर ने पानी फिर भी निकाला। परमेश्वर ने वहां अपना गुस्सा और क्रोध नहीं दिखाया कि तूने मूसा, ये जो काम मैंने कहा था कि चट्टान से बात कर तो वहां से पानी निकलेगा, तब वह अपना जल देगी। बात करने के लिए कहा था। पंजाबी में लिखा गल कर। ये ऐसे कह सकता था जैसे मैं कई बार मैं विचार में सोचती कि ये चट्टान आपसे पानी दी, ये चट्टान जो है पानी निकालेगी, ये चट्टान आपसे पानी निकलेगा परमेश्वर की दया से। परमेश्वर इस चट्टान से पानी निकालेगा, ऐसे उसको कुछ कहना था। जो परमेश्वर ने कहा गल कर चट्टान, बात कर। और 11 में लिखा कि फिर उसमें से बहुत पानी निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, उसके बाद परमेश्वर ने जो कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने आपको कहा ना कि कौन सा पाप मूसा और हारून ने किया। यहाँ पर लिखा हुआ मूसा और हारून का पाप, और आगे लिखा उस पाप का दंड। 20 बाप जो है ना, वहां लिखा है पाप और पाप का दंड। कि उस वक्त जो पाप होता था ना, जो पाप किया जाता था, चाहे वो नबी था, चाहे वो दास होते थे, परमेश्वर उनको उस वक्त पाप का दंड उनको मिलता था। पुराने नियम में आपको भी पता है, अगर हम आगे नहीं मानते तो उसका दंड जो है वो चुकाना पड़ता था। इसीलिए मूसा को दंड जो चुकाना पड़ा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में हमें विश्वास और आज्ञाकारी 2 ही चीज़ें करनी। लेकिन अब हम यहाँ ही रहेंगे कि यहाँ पर कहा कि मूसा, परमेश्वर ने कहा तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। और पंजाबी में लिखा कि
पंजाबी में लिखा, यहोवा ने मूसा और हारून ਨੂੰ क्या आख्या, सारे इसराइल ਦੇ लोग जमा सन, पर तुसी लोग वहाँ पर सारे इकट्ठे थे ना इसराइल के, और तुसी मेरे लिए आदर नहीं प्रगट किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दी, परमेश्वर को आदर नहीं दिया। परमेश्वर को आदर उनके सामने देना था, इसराइल के सामने, कि आदर नहीं प्रगट किया। तुसी इसराइल के लोगों ने ये नहीं दस्या कि पानी पैदा करने की शक्ति मेरे अंदर है। परमेश्वर इस समझो ध्यान ना, कि उन्होंने जब बोला कि उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे लिए पानी निकालेंगे, लेकिन पंजाबी में लिखा कि परमेश्वर कहता कि तुमने इसराइल लोगों के सामने ये प्रगट नहीं किया कि पानी पैदा करने की शक्ति मेरे अंदर है। तुमने लोगों को ये नहीं दर्शाया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे उत्ते भरोसा सी, कि आपको मेरे ऊपर भरोसा था कि परमेश्वर इसमें से पानी निकालेगा। आपको ये चीज़ लोगों को दिखानी है, आपको मूसा और हारून को ये चीज़ लोगों को दिखानी थी कि परमेश्वर अब इनसे परमेश्वर को प्रेजेंट करना था लोगों के सामने। परमेश्वर खुद कह रहे हैं ना कि मुझे आदर नहीं दिया उन लोगों के सामने, इसराइल लोगों के सामने तुसी मेरे लिए आदर नहीं प्रगट किया। तुसी इसराइल के लोगों ने ये नहीं दर्शाया, पानी पैदा करने की शक्ति यहोवा परमेश्वर दे विच है, ना कि मूसा दे विच, ना कि हारून दे विच। पानी पैदा करने की शक्ति ना मूसा में ना हारून में है, वो सिर्फ परमेश्वर में, यहोवा परमेश्वर ही पानी चट्टान से निकाल सकता था। मूसा थोड़ा निकाल सकता था पानी। मूसा को तो परमेश्वर एक अगुआ बनाकर इसराइलियों को निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। वो अपने शक्ति मूसा के द्वारा प्रकट कर रहा था फिरौन के सामने। और लेकिन यहाँ परमेश्वर को कितना क्रोध, कितना गुस्सा है कि मुझे आदर नहीं दिया, इन्होंने मुझे आदर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हे दंगा करने वाले लोगों, अब हम चट्टान में से पानी निकालेंगे। कि जब उन्होंने ऐसा कहा, लाठी मारी। आप सोचो, जब चट्टान के ऊपर लाठी मारी तो कौन पानी निकालता? उन्होंने सोचा कि मूसा की लाठी, मूसा ने लाठी मारी, मूसा ने पानी निकाला ना। परमेश्वर को तो, परमेश्वर की महिमा नहीं ना वहाँ पर हुई, परमेश्वर की वड्याई वहाँ पर नहीं हुई ना। तो वहाँ पर किसकी वड्याई? मूसा ने अपनी वड्याई की कि मैंने 2 बार लाठी मारी, मैंने पानी निकाला है। तो वहाँ पर वड्याई मूसा की हुई, परमेश्वर की नहीं हुई। क्योंकि हिंदी में लिखा, हिंदी में 20:12 में लिखा, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, हिंदी में ये लिखा, पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तुम कनान देश में नहीं लेकर अब जाओगे। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। अब आपको पता चला मूसा और हारून का पाप क्या था। ये मैंने क्यों आपको बताया है? परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं किया, अपने आप की महिमा, अपनी वड्याई वहां की। किसी वक्त परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य दे देता है, इतनी शक्ति दे देता है, हमें भविष्यवाणियों का वरदान जो देता है। ग्रंथियों में लिखा है परमेश्वर वरदान देता है, एक ही आत्मा से सब वरदान मिलते, और हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है कि हाँ, हम ऐसा लगता है कि जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी ताकत है, ये मेरी सामर्थ्य है। लेकिन इसलिए मैंने पंजाबी में जब पढ़ा इस बाइबल को, इस पंजाबी की बाइबल में जब पढ़ा, तो मेरे को ऐसे पता चला कि परमेश्वर कह रहा था कि तुमने ये नहीं दर्शाया, उनके सामने ये प्रगट नहीं किया, ये बताया नहीं, तुमने खुद लाठी मार के बताया कि हम पानी निकालेंगे, हम निकालेंगे। पर यहाँ पर लिखा कि पानी पैदा करने की शक्ति जो मेरे अंदर से, तुमने ये इसराइल के लोगों को नहीं दर्शाया, ये नहीं दिखाया, ये नहीं बताया कि परमेश्वर तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालेगा। लाठी ने उनको मारनी थी, उनको सिर्फ कहना था कि यहोवा परमेश्वर देखो अब चट्टान से पानी परमेश्वर निकालेगा, बस बात यही बात करनी थी उनको, और ये उन्होंने नहीं किया। और परमेश्वर ने फिर इस वजह से परमेश्वर ने कनान देश में नहीं लेकर गया। तो ये कौन सा पाप था? ये था कि परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया,
तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में इतने लोग जो इस्राएली थे उनकी दृष्टि में मुझे मुझे महिमा नहीं ठहराई, पवित्र नहीं ठहराई का मतलब है था कि परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को वहाँ महिमा नहीं मिली, फिर भी परमेश्वर ने वहाँ से पानी निकाला लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन है, इस वचन के द्वारा आपको ये क्या सीखा, यही कि विश्वास, जो परमेश्वर ने कहा वही करना है, बिना सोचे समझे। घमंड में हमने बोल दिया अब हम पानी निकाल लेंगे, हम निकालेंगे। उनके सामने तो लोगों को यही लगा ना कि मूसा पानी निकाल रहा है, परमेश्वर का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया परमेश्वर को, तो महिमा नहीं ना मिली, वहाँ वड्याई मिली नहीं परमेश्वर को। तो परमेश्वर की वड्याई के लिए जब भी हम अब नए नियम में हमें क्या करना है, नए नियम की मैं आपको बात बताऊंगी। लूका में जाएंगे 22 बाब की 31 आयत में यही विश्वास की बात आती जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। 22 की 31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, मैंने, यीशु मसीह कह रहे, मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास न जाता रहे। वहां जो परमेश्वर ने यही कहा था मूसा को, तुमने विश्वास नहीं किया, तुमने लाठी मार कर दिखाया कि लाठी मारने से जोर से 2 बार पानी निकलेगा, मुझ पर विश्वास नहीं किया। और यहाँ भी यीशु मसीह ने कहा कि मैंने विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, इसका मतलब कि तेरा विश्वास कायम रहे। यीशु मसीह ने ये पतरस के लिए विनती की, प्रार्थना की कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करे। किस में स्थिर करे? विश्वास में स्थिर करे। और उसने उससे कहा, उसने ये बात की बात है कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने मरने के लिए भी तैयार हूं। तो आगे आप जानते हैं कि पतरस ने इनकार किया था 3 बार, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि पतरस इनकार करेगा। परमेश्वर भविष्य को जानते हैं। और यह परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा को जो बात की, विश्वास और मेरे को महिमा नहीं दी। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को महिमा मिलती है। विश्वास का मतलब होता, अगर लोगों के सामने, जब हम किसी अविश्वासियों के सामने, कैसे हमने विश्वास करना है, हमने अपने दुखड़े, अपनी बातें, अपने हालात उन लोगों को नहीं बताने कि हमारे हालात ऐसे हैं वैसे हैं। और वो लोग आपको क्या कहेंगे कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, आपका यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें सीखी, विश्वास और परमेश्वर की वड्याई का आपने ध्यान रखना है, जिन बातों से परमेश्वर को नफरत है। और यीशु मसीह ने भी पतरस के लिए कि तू विश्वास में कायम रहे। तो एक बार आप जरूर इस वचन को दोबारा से पढ़ना। ये बहुत बार वचन सुनाया गया कि क्या कारण था मूसा को कनान देश में नहीं परमेश्वर लेकर गए, क्योंकि मूसा एक नबी था, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको हर वो चीज़ दी थी, परमेश्वर ने के साथ उसने बातें की थी, उसने परमेश्वर के तेज को देखा था, वो परमेश्वर को जानता था, उसे पता था परमेश्वर के बारे में सब कुछ। और इसलिए परमेश्वर उसको अगुआ बनाया था कि ये लोगों के सामने, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े इस्राएलियों के सामने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए कि परमेश्वर चाहता था इस्राएली लोग चमत्कार बड़े बड़े क्यों करता था परमेश्वर, कि इस्राएली लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर मैं हूँ, कि वही उनका परमेश्वर जो उनको मिस्र से लेकर आया था, और वही उनकी चिंता करता है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। विश्वास और परमेश्वर की वड्याई कैसे हमें करनी चाहिए, क्योंकि थस्सलुनीकियों में भी जो पौलुस है वो भी यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास को देखने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा कि शैतान ने कहीं तुम्हें गिरा तो नहीं दिया। शैतान सबसे पहला काम क्या करता है? विश्वास में गिराता है। प्रभु पर आपका विश्वास तब कम होता है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आपकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती, आपका परमेश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। और सबसे पहली सीढ़ी विश्वास है। आपको विश्वास में कायम रहने के लिए यीशु मसीह के आगे आप प्रार्थना करके, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा क्या जब अंत के समय में मैं आऊँगा तो विश्वास पाऊँगा। ये नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं देखूँगा कि अंत में समय में लोगों का प्रेम कम हो जाएगा, फिर भी लोग जो है विश्वास में कायम रहेंगे,
वही जीवन बिताएंगे जो पवित्रताई वाला जीवन है, वैसे जी रहे होंगे। पवित्रताई में जब हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर की वड्याई होती है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।